अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी बदकार औरत के बारे में बताने वाले हैं कि जब उसका शौहर घर से बाहर चला जाता तो वो नौजवान लड़के को बुलाकर जिनाकारी किया करती थी। और जब उसके शौहर को उस पर शक हो गया तो उसने कैसे अपने मकरू फरेब के जाल से अपने आप को बचाया, इसको जानकर आप एकदम दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया कहाँ का है और कैसे पेश आया, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक पहाड़ था। वहाँ के लोग उस पहाड़ पर जाकर कस्में खाया करते थे, यानी कि जब किसी का कोई मसला फंसता और उसको कसम खाने की जरूरत पड़ती तो उस पहाड़ पर ले जाकर कसम खाया जाता। उनका मानना था कि इस पहाड़ पर जो भी शख्स झूठी कसम खाएगा तो वो अपाहिज बन जाएगा, यानी कि वो या तो अंधा बन जाएगा, या तो गूंगा बन जाएगा, या लंगड़ा बन जाएगा, या लूल्हा बन जाएगा। लोग उस पहाड़ को बहुत पाक मानते थे और उस पर कस्में खिलाया करते थे। जो उस पर जाकर कसम खा लेता लोग उसको सच्चा समझ लेते। उसी मोहल्ले में एक शादीशुदा औरत भी थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। जितनी वो औरत बाहर से खूबसूरत और हसीन थी, उतनी ही ज्यादा अंदर से बदतरीन और बेवफा औरत थी। उस औरत का शौहर जब घर से बाहर चला जाता काम करने के लिए तो वो औरत एक नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी जिनाकारी किया करती थी और अपने शौहर से बेवफाई किया करती थी। और जैसे ही उसका शौहर काम करने के लिए बाहर चला जाता, वैसे ही वो औरत उस नौजवान लड़के को अपने घर बुलाकर बदकारी किया करती थी। एक रोज ऐसा हुआ कि उसका शौहर जब काम पर चला गया तो ये औरत उस नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और जिनाकारी करने लगी। लेकिन उसके शौहर का उस दिन बहुत कम काम था और वो वापस घर ही लौट आने लगा। जब वो घर लौट ही रहा था तो दूर से उसने देखा कि उसके घर से कोई नौजवान लड़का जा रहा है। उस लड़के को उसने पीछे से देख लिया था और फिर वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो उसने एक रोज अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम किसी दूसरे मर्द से जिनाकारी करती हो। वो औरत अपने मकरो फरेब से झूठे आंसू बहाने लगी और बोलने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, मैं आपसे बेवफाई हरगिज नहीं करती हूँ और मेरे जिस्म को आपके अलावा किसी भी गैर महरम ने हरगिज नहीं देखा है। लेकिन उसके शौहर को पूरा शक था कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी बीवी मुझसे बेवफाई करती है, किसी और मर्द के साथ यह जिनाकारी करती है। तो उसके शौहर ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम उस पहाड़ पर चलो जो पाक पहाड़ है। अगर तुम उस पर चलकर कस्में खा लो तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। अगर तुम वहाँ पर झूठी कस्में खाओगी तो तुम अपाहिज बन जाओगी और मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो वो थोड़ा सा घबराई और उसके शैतानी दिमाग में कोई प्लान सूझा और उसने कहा, जी ठीक है, हम वहाँ चलकर कसम खा लेंगे। फिर रात में वो औरत उस नौजवान से मिलती है और उसको पूरा वाकया बताती है और उससे कहती है कि तुम्हें गधे को लेकर गधे वाले बनकर उस पहाड़ के पास पहुँच जाना, मैं तुम्हारी गधे की सवारी करके उस पहाड़ पर जाऊंगा। तो वो नौजवान कहता है कि इस तरह से तुम कसम खाने से कैसे बचोगी। तो ये औरत कहती है कि तुम उस वक्त देख लेना कि मैं किस तरह से बचती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने घर वापस आकर सो जाती है और जब सुबह होती है तो उसका शौहर कहता है कि चलो पहाड़ पर। तो वो औरत कहती है कि रुको, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर चलती हूँ। वो औरत जाती है और एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने शौहर के साथ उस पहाड़ के पास चली जाती है। जब वो पहाड़ के पास जाती है तो उस पर चलते चलते वो ड्रामा करने लगती है और गिर जाती है और ये कहती है कि मैं अब थक गई हूँ, मैं ऊपर अब नहीं चल सकती। तुम ऐसा करो कि वहाँ पर वो गधा वाला खड़ा है, तुम उसकी सवारी कर लो, मैं उस गधे पर बैठकर ऊपर चलकर कसम खाऊंगी। तो उसका शौहर बोलता है ठीक है और वो जाके उस गधे वाले को तय करता है। जैसा कि ये औरत उस नौजवान से मिलकर प्लान किया था, उसी प्लान के मुताबिक वो औरत उसके गधे पर बैठकर उस पहाड़ पर पहुंच जाती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। फिर वो औरत इस तरह से अपने आप को गधे से नीचे गिरा देती है कि नीचे गिरते वक्त उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं, जैसा कि उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। और इसी वजह से उसने एकदम ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे
और वो एकदम बिल्कुल बरहाना हो जाती है गधे से गिरते वक्त। और वो गधा वाला उसको बरहाना हालत में यानी एकदम नंगे हालत में देख लेता है और उसका शौहर भी देख लेता है। वो फौरन झट से उठकर अपने तमाम कपड़े पहन लेती है और फिर उस जगह पहुंचती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। वहां पर जाकर कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मेरे नंगे जिस्म को मेरे शौहर और इस गधे वाले के अलावा किसी और ने नहीं देखा। उसका शौहर एकदम मुतमईन हो जाता है और सोचता है कि इस गधे वाले ने तो धोखे से मेरी बीवी का नंगा जिस्म देख लिया है, वरना मेरी बीवी ने तो कसम खा ली है। और वो एकदम मुतमईन हो जाता है और फिर उस औरत का इसी तरह से जिनाकारी बदकारी चालू रहती है। दोस्तों, इस औरत ने सोचा कि मैं अपने शौहर से तो बच गई, लेकिन वो ये भूल गई कि जिसने उसको बनाया है, जिसने सारी कायनात बनाई है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जो दिलों की हाल जान लेता है, कब्र में और आखिरत में उसको क्या जवाब देगी। ऐसे लोगों का आखिरत और कब्र में बहुत बुरा अंजाम होता है। वो भूल जाते हैं कि हमारा मालिक, हमें बनाने वाला, हमारा रब हमें देख रहा है। वो पोशीदा चीजों को भी जानता है, वो दिलों के हाल को भी जानता है। जो आप नहीं बोलते, जो आप सिर्फ सोचते हैं, वो उसको भी जान लेता है। और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा करने वाली औरतें जहन्नम में सीने के बल गिराई जाएगी। तो दोस्तों, मकरो फरेब के जाल से हम दुनिया वालों की नजर से तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नजरों से हरगिज नहीं बच सकते, जो पोशीदा चीजों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।